आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान अगेन, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, पेशावर एक ट्रेन जा रही थी। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि वहां पे भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है, इसने कह तो रहे हैं कि 14 लोगों की जान ली है, लेकिन दोस्तों आप मान के चलिए कि 30 से ज्यादा लोग इस पर मारे गए हैं। भयानक बॉम्ब ब्लास्ट था, बहुत लोग घायल हुए हैं। और ये समझ लीजिए कि एक और साइन है कि पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं। किसने किया है ये, कौन करेगा? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि ट्रेन थी, ट्रेन जाने वाली थी, रेलवे स्टेशन पे फिदाइन अटैक हमने किया, जो हमारी मुजाहिद ब्रिगेड है। और हमने फिदाइन हमला किन पे किया? इन्फेंट्री पे, आर्मी पे। ये आर्मी का जो यूनिट है, ये इन्फेंट्री स्कूल से वापस आ रहा था और हमने फिर हमला कर दिया। अभी दोस्तों कुछ ही दिन पहले एक और हमला हुआ था बलूचिस्तान में, जिसमें 7 लोग, स्कूल मतलब बच्चे मारे गए थे उसमें 7 लोगों में। अभी 2 महीने पहले एक ऐसी चीज हुई कि बलूचिस्तान में क्या हुआ कि उन्होंने पहले वार्निंग दी कि हम ट्रेन्स, रेलवे ट्रैक्स और रोड को खत्म कर देंगे। बस को रोकी, आइडेंटिटी देखी, पंजाबी थे तो सिर में गोली मारी, 30 लोगों को मारा। तो हालात बद से बेकाबू हैं। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन अगर आप दोस्तों, ये सारा कंटेंट हम चाणक्य नीति में बताएंगे, तो अगर आपको लगता है ये कोर्स आपकी जिंदगी बदलेगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, 300 रुपए का कोर्स है। तो अब क्या है कि जो बलूचिस्तान है वो इस समय बहुत ही अनस्टेबल है। 3 रीजन है बेसिकली। बहुत समय से यहां पे अनरेस्ट है। आपको पता ही है, मैंने बलूचिस्तान का इतिहास कई बार कवर भी किया है कि बलूचिस्तान तो लगभग भारत के पास ही आ गया था। और ये जैसे ही खबर लीक हुई तो तुरंत मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया। ठीक है, 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था, कालात, लास बेला, मकरान। ठीक है, और उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा और जबरदस्ती पेपर साइन करवाए। तो 1950 से लेकर अभी तक 4 से 5 बार इंसर्जेंसीज हो चुकी हैं। 1957, 67, 71 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, फिर बलूचिस्तान में एक मूवमेंट खड़ा हुआ। लेकिन 2000 के बाद से चीजें एकदम बदल गई हैं और 2020 के बाद से एकदम और बदल गई हैं। जब से देखिए पाकिस्तान तालिबान को लेके आया, उसको लगा कि तालिबान हमारी मदद करेगा, बट इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान खड़ा हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज ये है कि बलूचिस्तान में अब इंसर्जेंसी अपने पीक पे है। इन्होंने एक मुजाहिद ब्रिगेड बनाई है, जो अभी ये फिदाइन हमले हुए, इतनी डेंजरस, इतनी खतरनाक है कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी पे अटैक करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? अभी दोस्तों मार्च में खबर आई थी कि एक मोटरसाइकिल लेके पूरा का पूरा कैंप में घुस गया था और ये कहते हैं कि हमको मरने से कोई डर ही नहीं लगता। अब ये बड़े डेंजरस लोग हैं। ठीक है, फिदाइन हमला है, पूरी गाड़ी ही लेके जो है वो घुस जाना या सीधा हमला कर देना, इससे पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। डिमांड यही है कि पहली बात तो हमको अलग बलूचिस्तान दीजिए आप। अब इसमें आप हमारे रिसोर्सेज, मिनरल्स ले जाते हो। बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन वहां की जो है उसको कुछ मिलता नहीं है। और सीट के मामले में भी बलूचिस्तान के पास सबसे कम सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीट जो है वो पाकिस्तान की, पंजाब की है। तो उस हिसाब से भी बलूचिस्तान में आपका मेन लाइफलाइन आपकी बलूचिस्तान है, क्योंकि ग्वादर यहां पे है। ठीक है, चाइना ग्वादर को और एक तरीके से बलूचिस्तान को चाइना को बेच भी दिया गया है। तो यहां के लोगों का हमेशा से ये रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे मिनरल्स, हमारी चीजें हैं, हमारा सब कुछ है, तो सबसे पहला हक हमारा है। लेकिन यहां सरकार ने एक ना सुनी और लोग गायब होते रहे, जर्नलिस्ट गायब होते रहे, एक्टिविस्ट गायब होते रहे। अजीब बात है, जो काकर थे इससे पहले, जो केयर टेकर प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो बलूचिस्तान से ही आते थे और बहुत बड़ा, 1000 से ज्यादा लोगों ने धरना दिया। इनका जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है वो किसी को भी गायब कर देता है, तो लोग परेशान हो गए। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस समय फ्रंट फुट पे है। अब बलूचिस्तान यही कह रहा है कि हम चाहे जो भी हो जाए आजादी लेंगे। अब आजादी आप कैसे? आप देखिए पाकिस्तान की आर्मी बड़ी है, लेकिन उसको आप इतना हमला करो। अब देखिए ज्यादातर हमले जो है वो आर्मी के ऊपर हो रहे हैं। तो एक तो डराने की कोशिश है, और दोस्तों सच बात है कि आर्मी की इस समय बैंड बजी हुई है वहां पे कि छोड़ेंगे नहीं तुमको। दूसरी चीज, यहां पे लोगों को भी मारा जा रहा है, आम जनता को भी मारा जा रहा है। अब आम जनता को मारने का मतलब ये कि अगेन कि लोग ही डर जाएंगे यहां से और पाकिस्तान सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा कि आप कुछ करिए। लेकिन दोस्तों जो भी हो,
यहां पे बलूचिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा, 20 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी पेशावर में भी एक मस्जिद में बड़ा ब्लास्ट हुआ था, वहां पे लोग मारे गए। बेगुनाह लोग मर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, दैट्स नॉट गुड, लेकिन यही है, इट इज व्हाट इट इज। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तान को इस समय। बाकी जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जस्ट ये न्यूज आई है अभी, ठीक है, तो ज्यादा भी अपडेट्स इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।